गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम की बात यूट्यूब चैनल पर। आज है 2 सितंबर 2020 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2 सितंबर 2020 से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही 2 सितंबर से जुड़े ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तथ्य। साथ ही आज की वीडियो के अंत में आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट है जिसमें कुल 3 प्रश्न होंगे। आप सभी को इन तीनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं, तो आप सभी इन तीनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल की वीडियो का सवाल। कल के वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा गया था कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सितंबर माह को किस रूप में मनाने की घोषणा की है। तो हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, यानी कि सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। वही कल के टेस्ट का पहला प्रश्न था, निम्न में से किसने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। तो औरंगजेब के द्वारा, जो कि मुगल वंश का शासक था, इसने आलमगीर की उपाधि धारण की थी और इसने शासन किया था। जैसा कि आप जानते हैं कि औरंगजेब मुगल वंश का 6ठे नंबर का शासक था। पहला शासक हुआ था बाबर और इसी क्रम में 6ठा शासक था औरंगजेब, जो कि शाहजहाँ का पुत्र था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने मुगल वंश के बारे में पढ़ा था कि शाहजहाँ के कुल 4 पुत्र थे, 4 बड़े पुत्र थे शाहजहाँ के, जिसमें औरंगजेब तीसरे नंबर का पुत्र था। पहला था दारा शिकोह, दूसरा था शाह शुजा, तीसरा औरंगजेब और चौथा था मुराद। तो इन चारों के मध्य शासन को लेकर युद्ध हुआ था, जिसमें कि औरंगजेब विजयी हुआ और औरंगजेब ने मुगल वंश के 6ठे शासक के रूप पर शासन किया था और इसने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। तो आपको औरंगजेब से जुड़े ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। वही टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 2 था, पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था 1761 में। इस युद्ध में अवध के नवाब शुजा उद दौला ने अहमद शाह अब्दाली की मदद की थी। तो आपको याद रखना है, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। क्वेश्चन नंबर 3 था, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप भारत के द्वारा, यानी कि भारत में आयोजित होता है। यह फुटबॉल का एक टूर्नामेंट है। अगर बात करें तो पहला डूरंड कप आयोजित हुआ था सन 1888 में शिमला में। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहला डूरंड कप का आयोजन कब किया गया था। तो 1888 में, और वो भी शिमला में। और ये भारत का फुटबॉल का एक टूर्नामेंट है। वही अगर बात करें 2 सितंबर से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य की, तो 2 सितंबर से जुड़ा पहला महत्वपूर्ण तथ्य है 2 सितंबर 1573 को मुगल वंश के तीसरे शासक अकबर ने अहमदाबाद के पास निर्णायक जंग जीती थी और गुजरात पर कब्जा किया था। तो जैसा कि आपने पढ़ा था कि अकबर के द्वारा गुजरात विजय की गई थी। ये हमने बचपन में पढ़ा था कि अकबर ने गुजरात विजय की थी और गुजरात विजय पर उसने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये आया हुआ है कि बुलंद दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो आपको याद रखना है, अकबर के द्वारा। अकबर ने गुजरात विजय की, जिसके उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। वही अगर बात करें तो 2 सितंबर 1946 को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अविभाजित भारत की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1946 में ही भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की गई थी कि 1947 में भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। जिस अवसर पर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जो कि भारत के प्रधानमंत्री बने थे स्वतंत्रता के पश्चात, उन्हें अविभाजित भारत का, यानी कि जब भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे उस समय अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया था। यानी कि उन्होंने शपथ ली थी 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आपको 2 सितंबर से जुड़े ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना को शुरू किया जाएगा। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना को शुरू किया गया है, जिसके तहत भारत के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों, जो कि उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उनके घरों तक सड़क का निर्माण किया जाएगा। तो आपको याद रखना है, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना का शुरुआत होगी उत्तर प्रदेश में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, जननायक जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो हाल ही में अजय सिंह चौटाला को जननायक जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। जननायक जनता पार्टी ये एक राज्य स्तरीय की पार्टी है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि जननायक जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है अजय सिंह चौटाला को। ये हरियाणा राज्य की एक पार्टी है।
जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में कुल 8 राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और 53 राज्य स्तर की पार्टी है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है 8 है नेशनल पार्टी और 53 है स्टेट पार्टी, जिसमें से जननायक जनता पार्टी है और इसके अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं अजय सिंह चौटाला। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किनका निधन हुआ है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है और इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है प्रणब मुखर्जी को। वही क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किन्होंने भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। तो हाल ही में राकेश कुमार, ये है राकेश कुमार जो भारत के नए चुनाव आयुक्त होंगे। वही आपको याद रखना है कि भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा और अब नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है राकेश कुमार को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने स्कालिकी शतरंज महोत्सव का खिताब जीता है। तो हाल ही में भारत के ल्यूक मेदोंका एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं और इन्होंने हाल ही में स्कालिकी शतरंज महोत्सव का खिताब जीता है, यानी कि इन्होंने स्कालिकी शतरंज टूर्नामेंट को जीत लिया है। तो आपको याद रखना है इस टूर्नामेंट को जीता है भारत के ल्यूक मेदोंका ने। आज का क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में लक्षद्वीप और किस अन्य केंद्र शासित प्रदेश को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से जोड़ा गया है। तो हाल ही में भारत सरकार के द्वारा लक्षद्वीप और लद्दाख ये दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से जोड़ा गया है। तो आपको याद रखना है हाल ही में लक्षद्वीप और लद्दाख शामिल हुए हैं एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना में। वही अगर बात करें तो लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना था। जैसा कि आप जानते हैं कि लद्दाख इससे पूर्व जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था तो उसका हिस्सा था लद्दाख, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के पश्चात जम्मू कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और उस समय 2 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, जिसमें एक था लद्दाख और दूसरा था जम्मू कश्मीर। यानी कि वर्तमान में अब भारत में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आपको याद रखना है 9 केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें शामिल हुए थे लद्दाख और जम्मू कश्मीर, और अब हाल ही में लक्षद्वीप और लद्दाख को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है। तो ये थे 2 सितंबर से जुड़े करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलते हैं आज के टेस्ट वीडियो पे। आज के हमारे टेस्ट का पहला प्रश्न है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में मैंने आपको बताया था कि प्रणब मुखर्जी का हाल ही में निधन हुआ है और इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो आपको बताना है भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही मैंने आपको बताया था कि इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी, तो 1936 में। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से किसे हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को। तो आपको बताना है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 3 है, 1857 की क्रांति के समय लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ है कि 1857 की क्रांति के समय लखनऊ में हुए विद्रोह का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था। आपके पास है 4 ऑप्शन, तो सही ऑप्शन को जल्दी से चुनिए। चलते हैं आज के प्रश्न पर। आज की वीडियो का सवाल है, ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में किसे विजेता घोषित किया गया है। ये क्वेश्चन कल के वीडियो से रिलेटेड है, इसके बारे में मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में किसे विजेता घोषित किया गया है। तो इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थे 2 सितंबर से जुड़े करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही 2 सितंबर से जुड़े ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तथ्य, साथ ही टेस्ट वीडियो।
तो सभी क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी जो चैनल पे नए हैं, उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।